क्या तुम भी यही सोच रहे हो कि क्या कोई जून से पढ़ के टॉप कर सकता है? अरे टॉप तो वो करेगा जो अप्रैल से पढ़ रहा है। अब तुम्हें भी ऐसा लग रहा है क्या? तो एक सेकेंड, तुमने खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी होगी ना? खरगोश ने भी बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, लेकिन 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 जीता कौन था? कछुआ। तो पढ़ाई भी तो सेम ऐसी ही होती है। जीतता वो नहीं जो जल्दी स्टार्ट करता है, जीतता वो है जो स्टार्ट करता तो है और एंड तक जाता है, ये नहीं बीच में सो जाता है। सो आपको भी खरगोश की चाल से नहीं चलना है, कछुए की चाल से। हेलो गाइस, आई एम आव्या शुक्ला और मैं भी आपकी तरह ही पिछले साल टॉपर बनने के सपने देखती थी और टॉपर बनी भी। लेकिन सिर्फ अपने ब्लॉक और कॉलेज की। शायद मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी और मैंने काफ़ी कुछ उन गलतियों से सीखा भी, और मैं चाहूँगी आप ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। सो आई होप मैं आपको बेहतर सजेशन दे पाऊँगी और आपको वो स्टडी प्लान बताऊँगी और उन सारी मिस्टेक्स को बताऊँगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जो आपको टॉपर बनने से रोकने वाली हैं। उन सारी गलतियों को काम की बात शुरू करते हैं। सिलेबस जल्दी ख़त्म करने की रेस, जो आई थिंक हर एक स्टूडेंट करता ही है। इस हर एक स्टूडेंट को लगता क्या है कि अरे मेरे फ्रेंड का सिलेबस जल्दी ख़त्म हो गया है, उसकी बैच में उसकी कोचिंग में सिलेबस जल्दी ख़त्म करा दिया गया है, अब तो टॉपर वही। बट बिल्कुल से गलत बात है, क्योंकि टॉपर वो नहीं बनता है जिसका सिलेबस बिल्कुल जल्दी कंप्लीट हो जाता है। टॉपर वो बनता है जिसके हर एक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सो आपको जल्दी सिलेबस करने की रेस में बिल्कुल दौड़ नहीं जाना है। आपको हर एक टॉपिक जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं उनको वहीं पे क्लियर करके ख़त्म करना है। ये नहीं ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो हम कल पढ़ लेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लाट लो, ये बहुत बड़ी गलती है। सो आपको अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखनी है और अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। बड़ी गलती हो सकती है तुम्हारी, क्या है पता है? हैंड राइटिंग पे फोकस ना करना, जो कि मैंने भी किया था, बट मेरी स्टार्टिंग से थोड़ी ठीक ठाक थी, बट मैंने लास्ट में फोकस किया था। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा करते चलते हैं ना, तो इम्प्रूव होती जाती है, लास्ट में उतनी बेहतर नहीं हो पाती है। और मेन चीज़ हैंड राइटिंग होती है। अगर तुमने थोड़ा सा गलत भी लिखा होगा ना, तो एग्जामिनर हैंड राइटिंग अच्छी देख करके तुम्हें मार्क्स बिल्कुल दे देगा। अगर तुमने 100% सही लिखा होगा और अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं सही है और एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रही हो, सो तुम्हें बिल्कुल अपनी हैंड राइटिंग को पहले से ही परफेक्ट। बहुत ही प्यारी और बहुत ही डेंजरस मिस्टेक है जो कि सारे स्टूडेंट कर ही जाते होंगे। मिस्टेक नंबर 3 ये है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, अगर मैथ पसंद है, साइंस पसंद है, तो बस एक सब्जेक्ट को उठाया और पूरा दिन पूरे महीना बीत गया, पूरा साल बीत गया, बस उसी को लिए बैठे हैं। कुछ मैथ तो बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट को इक्वलिटी देनी है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है और आपका रिजल्ट एक सब्जेक्ट से नहीं बनने वाला है, सारे सब्जेक्ट से बनने वाला है। सो ये नहीं करना है कि हमको हिंदी नहीं पढ़नी है, हमको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, मैथ बस पढ़नी है, साइंस बस पढ़नी है, इंग्लिश बस पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल मत करना है, बहुत ही बड़ी गलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी एक टाइम टेबल के चक्कर नहीं पड़ना है, क्योंकि 2 दिन फॉलो होगा, फिर फॉलो नहीं होगा, आपका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे ओह ये मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं तो आज नहीं पढ़ पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे दोस्त पढ़ लिया। सो मैंने किसी हैवी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट और बिल्कुल थोड़ी सी पढ़ाई की ही ज़रूरत है। इसलिए आपको डेली टारगेट सेट करना चाहिए। ये नहीं आप टाइम टेबल बना लो, ठीक है? डेली की टारगेट सेट करो, सुबह या फिर रात में सोते टाइम अपने टारगेट लिखो, मुझे आज क्या क्या करना है, उनको तुम्हें करना है, ठीक है? ये नहीं बस लिख दिया ख़त्म, मैं टॉपर में, हम पढ़ रहे हैं, हम ये सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपको शॉर्ट में ही पढ़ाई करनी है। आपको बिल्कुल 3 सब्जेक्ट उठा लो एक दिन में, बस उससे पढ़ लो, अच्छे से क्लियर कर लो। कोचिंग में जितना पढ़ाया गया है ना, उसको बस पढ़ लो बस, और उसको रिवीजन कर लो। ये नहीं बस कोचिंग के मत रहना है, कोचिंग पढ़ के आ गए हैं, बस इतने में हम टॉपर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपना सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए कोचिंग जितना पढ़ाया है उसको तो रिवीजन करो। ये पिछला जो पढ़ाते जा रहे हैं कोचिंग में, उसको भी रिवीजन।
कुछ बच्चे होते हैं भाई, पढ़ते जाओ, रिवीजन हम अक्टूबर से करेंगे, जनवरी में कर लेंगे रिवीजन। ऐसा नहीं करना है। जितना कोचिंग में पढ़ा जा रहा है, कहीं कोचिंग में, स्कूल में, कहीं भी पढ़ रहे हो ना, उसको डेली आके रिवीजन करना है भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो तो बहुत महान तेजस्वी बालक होते हैं जो बस पढ़ते जाओ, आगे का पढ़ते जाओ। हमारी नोट्स बनी तो हैं, हम पढ़ तो रहे हैं भाई, पढ़ाकू बच्चे हैं। हमारी प्रॉपर नोट्स बनी है, आके देख लो, हमारी नोट्स अच्छे से बनी हुई हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलना है भाई। इससे नहीं बन जाओगे टॉपर कि नोट्स बन गई हम टॉपर हैं। आपको बिल्कुल रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। स्टार्टिंग से जितना पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल हैवी बर्डन नहीं लेना है। जैसे तुम्हारे स्कूल में एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, उस टॉपिक में अगर तुम घर में खुद से पढ़ो एक बार, ठीक है, उस टॉपिक को खुद से पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। और अगर आपकी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ पढ़ लिया तुमने, मतलब आज तुमने रिविज़न कर लिया, पिछला मत भूलते जाना कि कोचिंग में आज का तो हमने आज कर लिया, पिछला भूल जाओगे जो 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले पढ़ाया गया। इसलिए आपको 1 वीक में क्या करना है, 2 दिन या 1 दिन ऐसा रखना है जिस दिन आप अपना सेल्फ टेस्ट लो, और मतलब उस दिन रिवीजन के लिए रखना है। ये नहीं कुछ नया टॉपिक पढ़ने लगो, कुछ और करने लगो। उस दिन बस पिछला जो पढ़ा है ना, उसको बिल्कुल रिवीजन अच्छे से कर लेना, और बस इतना सिंपल ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 6th मिस्टेक जो महान तेजस्वी बालक होते हैं वो तो करते ही हैं भाई। हम तो बस पढ़ रहे हैं, आगे का पढ़ते जा रहे हैं। और जो नोट्स का क्या, नोट्स तो हम PDF से खोल के पढ़ लेंगे ना, हम पढ़ लेंगे। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना, हम तो बस क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, पढ़ डालेंगे, टॉप कर जाएंगे भाई, कुछ बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं करना। वो जो होगी ना क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज, वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए अपने सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता रही हूँ ना, सेल्फ नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनाना, ठीक है। स्टार्टिंग से ये नहीं कि तुम बस कलरफुल पेन ले आया, अच्छे से नोट्स ही बनाए जा रहे हैं, हमारा पूरा दिन चला जा रहा है नोट्स। ऐसा नहीं करना है। ऐसा नोट्स बनाना है तुमको समझ में आए, ठीक है। बिल्कुल उसमें टॉपिक अच्छे से लिखे हुए हो, कुछ नहीं है, उनको अच्छे से लिखना है, उनको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। और रिविज़न करते जाना है अपने नोट्स का, खुद की नोट्स बनाना है। और एक बहुत बड़ी बात, शॉर्ट नोट्स। कुछ लोग सोचते हैं ना, कौन शॉर्ट नोट्स पढ़ेगा, हम तो बस डिटेल और अपनी लॉन्ग वाली नोट्स खोलेंगे, पढ़ लेंगे, उससे और अच्छे से आ जाएगा, कुछ टॉपिक नहीं छूटेगा। बट ऐसा मत करना। ये शॉर्ट नोट्स मेरे बहुत काम आई थी भाई। मैंने अभी शॉर्ट नोट्स पहले नहीं बनाई थी, मैंने भी बस यही सोच के रखा था, लेकिन मैंने अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के आसपास मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने। फिर मुझे बहुत काम आए थे। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आराम से शॉर्ट नोट्स बस पढ़ के जाओगे। अगर तुम पहले से अच्छे से पढ़ाई किए होगे ना, तो सफिशिएंट होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले इतना माइंड को बर्डन नहीं देते हैं कि नए टॉपिक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मिस्टेक ना, यूट्यूब ट्रैप। पता है कितना ज़्यादा हो रहा है भाई यूट्यूब का स्कैम। ये लो हमारा बैच ले लो, हमारा बैच ले लो, हमारे यहाँ से टॉपर निकला है। देखो टॉपर हमारे कह रहा है ना भाई, हम यहाँ से टॉप किए हैं, हमारे यहाँ से 2 साल से 3 साल से 5 साल से टॉपर निकल रहे हैं। यहाँ से अगर बैच ले लो भाई, तुम्हें टॉपर बना के रख देंगे। तुम एक बार हमारे बैच में आके तो देखो। ऐसा ये सब स्कैम में बिल्कुल मत फंसना, बिल्कुल मत फंसना। बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स, मतलब मेरे साथ जितने लोग पढ़ते थे ना, बहुत सारे लोग ऐसे स्कैम में फंस चुके हैं। सो मैं आपको एडवाइस देती हूँ, ऐसे झंझट में बिल्कुल मत फंसना। तुम्हें कहाँ पढ़ना है, जहाँ से टॉपर निकला है वहाँ से नहीं पढ़ना है। तुम्हें पढ़ना कहाँ से, जहाँ पे तुम्हारे अंदर कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग को समझ में आ रहा है, उन टीचरों से पढ़ने हैं जिनसे तुम्हें समझ में आ रहा है, ना कि उन टीचरों से जो कह रहे हैं हमारे यहाँ टॉपर निकला है। भाई टॉपर निकला होगा भाई, जो भी हुआ सो मैंने फिक्स, कुछ भी उसे सब मत नहीं सोचना। तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, जहाँ से तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस रहा है, तुम्हारे भेजे में घुस रहा है, ठीक है, वहीं से पढ़ना है, ठीक है। मैं भी आगे बताऊँगी कुछ ऐसे बैचेस, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँगी कुछ ऐसे टीचर्स जो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे हैं। तो तुम्हें ऐसे स्कैम पे नहीं फंसना है। यही आएंगे तुम्हें एग्ज़ाम के 1 दिन पहले और बोलेंगे पेपर लीक, आ जाओ बच्चों पढ़ लो 1 दिन पहले। ऐसा बिल्कुल नहीं फंसना है। 1 दिन पहले लिखा रहेगा, एक रात में टॉपर कैसे बने। और ऐसे तेजस्वी महान बालक होते हैं जो एक रात पूरा दिन पूरा साल नहीं पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हेलो गूगल कोई ऐसा बैच बता दो जो हमें रातों रात टॉपर बना दे। और ऐसे बहुत सारे टीचर भी रहते हैं जो बस ऐसा थंबनेल बना देते हैं कि रातों रात टॉपर। ऐसा नहीं, सब नहीं फंसना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे झंझट सब मेरे साथ भी फेस हुए हैं, मैंने भी फेस किया है सब, ठीक है। इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, सब में नहीं फंसना है। कोई ऐसे टीचर को लेना है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो,
जहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा हो। 2-3 महीने पढ़ने अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना, पहले 1 महीना देखो, बच्चे को और स्टूडेंट और टीचर में बॉन्डिंग बनने में थोड़ा 1 महीने का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर तुम्हें 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भाई चेंज कर लो, तब चेंज कर लो। पूरा साल बीत जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तुम स्टार्टिंग से बिल्कुल ध्यान में रखना, मेरी बात को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। शॉर्ट और स्मार्ट स्टडी प्लान। देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसा टीचर चुनना है जिससे तुम्हें समझ में आ रहा हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कुछ भी, ठीक है। ऐसी टीचर को चुनना है जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बात और, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। देखो बात सही है, लेकिन 50% रॉन्ग है। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं ना, जब उससे कोई गाइड करने वाला अच्छा हो। अगर तुम्हें कोई गाइडेंस देने वाला ही नहीं, तुम कैसे पढ़ लोगे? तुम्हें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं रहेगा। इसीलिए देखो, तुम्हें कहीं से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब है, यूट्यूब में आज का अगर कोई बच्चा पढ़ ले, यूट्यूब से पढ़ के भी टॉपर बन सकता है, बिल्कुल सत्य है ये बात। लेकिन तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए यूट्यूब है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन, कहीं भी आप चुन सकते हो। एक अच्छे टीचर को चुन लो सबसे पहले। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, तुम कोशिश करना कि तुम्हें हर एक स्टार्टिंग से हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए, तो स्टार्टिंग से रिवीजन करते चलना। और हो सके तो अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। ये नहीं तुम जनवरी तक बैठे रहना, ऐसा मत करना, ठीक है। बैठे मत रहना, बहुत टाइम है अपने पास। 11th में आके पता चलेगा। अभी तो तुम आराम से चिल भी करो, क्योंकि 11th में इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो जो 10th के तभी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आराम से चिल भी करो और डेली का काम डेली करो, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। कुछ बच्चे आज नहीं कल नहीं परसों, सब बीत जाता है भाई, कुछ नहीं होता कल परसों। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग से अपना अच्छे से बैलेंस करके स्टडी को चलो और अपना रिवीजन करते चलो, ठीक है। ऐसा करो कि तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए, नवंबर तक खींच लो, ठीक है। फिर तुम्हें नवंबर से जनवरी तक क्या करना है, नवंबर से जनवरी तक तुम्हें मॉडल पेपर, PYQ, ये सब को तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। और हाँ, कोई अगर तुम्हारा पॉइंट कोई टॉपिक वीक रह गया ना, उसे बस उसी टाइम पे रिवीजन कर लेना। ये नहीं तुम जनवरी में कोई नया टॉपिक लेके बैठ जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, समझो, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जनवरी में कोई टॉपिक मत छेड़ना, जितना अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है ना, तो उस टॉपिक को मत छेड़ना फिर। इसलिए तुम उसके जनवरी के पहले ही जितने वीक टॉपिक है तुम उसे सब क्लियर कर लेना। और PYQ मॉडल पेपर बिल्कुल अच्छे सॉल्व करना, क्योंकि तुम मानोगे 90% तक पेपर पिछले वर्षों के आए हुए पेपर से फंस जाता है भाई। हाँ, बिल्कुल मान लो मेरी बात को। कुछ लोग PYQ करते ही नहीं है, हम तो सब पढ़े हैं, PYQ करके क्या करेंगे, मॉडल पेपर करके क्या करेंगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इतना ही करना है कि बिल्कुल जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए अच्छे से, एक बार 2 बार रिवीजन हो जाए, फिर तुम्हें उठाना है मॉडल पेपर, PYQ, आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। 5 वर्षों के तो बहुत है, 3 से 5 वर्षों के अच्छे से कर लेना। ये नहीं एक बार 2 बार कर। ये एक बात और बहुत बड़ी बात है, याद आ गई, मैं तो बता देती हूँ। कुछ बच्चे 3-4 प्रकाशन की बुक खरीद के रख लेते हैं, हम तो इस बुक से पढ़ लेंगे, उस बुक से पढ़ लेंगे। सो मैनी यार, कितनी सारी बुक ले लेते हैं। इतना सब नहीं, इतना बर्डन मत लो। सिर्फ एक सोर्स उठाओ, बस उसे पढ़ो और उसे बार बार पढ़ो। ये नहीं बस उसे पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे, अब तीसरा पढ़ेंगे, सारी बुक्स हम पढ़ जाएंगे, हम टॉपर है भाई, टॉपर है, और टॉपर वाली फीलिंग हो गई भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरे साथ कुछ दोस्त, मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी थी जो इतना ज़्यादा बर्डन लेके चल रही थी, लास्ट में बहुत एवरेज मार्क्स। फिर तुम समझ लेना, मैं बता रही हूँ, बस तुम्हें एक सोर्स लेके चलना है, उसे अच्छे से बार बार रिवीजन कर। ऐसे टीचरों के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे तुम पढ़ के, बिल्कुल मैं कह नहीं रही हूँ कि 99% 100% तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि देखो टीचर्स अपनी ओर से 100, ये भी तो चाहिए तुम सेल्फ स्टडी करो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें रिवीजन भी करो, अच्छे से पढ़ो भी। तो इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरी इतनी गारंटी है, अगर तुम टीचर को एकदम एक एक चीज़ फॉलो कर रहे हो ना, तो 100% तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला, ठीक है। मैं देखो, एक बैच बहुत सारी यूट्यूब में, हर एक टीचर अच्छा होता है, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता है, लेकिन जिनसे तुम्हें समझ आए उनसे पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो देखो, शक्ति बैच के ज्ञानोदय के गुरु जी का जो शक्ति बैच है, उसे तुम परचेस कर लेना। बस जितना वो कहे, तुम्हें जितना वो कह रहे हैं ना, बिल्कुल वही करना। सर पे भरोसा तुम कर लेना,
सारे टीचरों पे तुम भरोसा कर लेना, बस हो गया। तुम्हें एक चीज़ चाहिए, भरोसा कर लेना उन पे। वो जितना कहते हैं बस उतना करते जाना। एक्स्ट्रा मत ओवर थिंकिंग मत ले लेना, सर इतना पढ़ा रहे हैं, आज 2 क्लास चल रही है, ये वो हो रहा है, हम और पढ़ेंगे, हम तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, हम 3 कोचिंग पढ़ेंगे, 4 कोचिंग पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। बिल्कुल जितना सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ना। देखो इंग्लिश के लिए अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मैं यूट्यूब के लिए बता रही हूँ। यूट्यूब के लिए देखिए सबसे अच्छे टीचर, अगर देखो अभी समर कैसा है ना, चल रही है ना, तो तुम क्या कर लो, अगर तुम्हें समरी समझना है, इंग्लिश के लिए मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें अच्छे से समरी समझना है, अगर फुल डिटेल पढ़ना है ना, तो आप आशुतोष से बस उनके तुम अच्छे से लेक्चर्स देख लो, दिव्यांशी मैम या आशुतोष सर के। बस में क्वेश्चन आंसर नहीं याद करने भाई, क्वेश्चन आंसर नहीं याद करने। कुछ बच्चे ले जाते हैं, रटने लगते हैं, लेंचो पता नहीं क्या क्या रटते रहते हैं, रटना नहीं है, अच्छे से समरी समझनी है। अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है तो हाँ, फिर ग्रामर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगी। और अगर वो तब भी नहीं आ रही तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। तुम एक दो बार लिख के करोगे ना, ज़्यादा नहीं करनी कि NCERT में कुछ आते हैं प्रकाशन की बुक, उनमें इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ बच्चे सोच देते हैं, जैसे मैंने भी सोचा था भाई मैं एक एक क्वेश्चन करके जाऊँगी, कहाँ से मेरा छूटे, कहीं से नहीं छूटने वाला, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल ही आएंगे, इसलिए इंग्लिश में तुम्हें क्या करना है। और एक टीचर है एजुकेशनल भैया हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अगर तुम्हें आराम से लेटे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, आराम से उनका खोल के वीडियो देख लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पूरी समरी समझ डालो यार, पूरी गर्मी की छुट्टी पड़ी हुई है, पूरी आराम से समरी समझ लो, ठीक है। और डियर सर, अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ में है, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। हिंदी तो मैंने हिंदी में ना कोई बहुत सारे टीचर को नहीं फॉलो किया था, मैंने अपने स्कूल वाले टीचर को फॉलो किया था, उनका नाम अभय सर है। वो इतना अच्छा समझाते थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाता था, पूरी क्लास को समझ में आ जाता। और दूसरे टीचर जो कि मेरी कोचिंग टीचर थी, मेरी प्यारी दिव्यांशी मैम, वो मतलब इतना अच्छा समझाती है ना, तुम्हें हिंदी में बहुत लोग को बोरिंग लगती है, समझ में नहीं आती ना, तुम बस कुछ मत करना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। होती है ना रचनाएँ, किस किस बुक से हम रचनाएँ पढ़ लें, हमें रचनाएँ आनी चाहिए, हमारे 10 नंबर चले जाएंगे। कुछ नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है भाई, इतना बर्डन नहीं लेना। जितना दिव्यांशी मैम करवा रही हैं बेस्ट भी यूट्यूब में, बस आराम से उसको कर लेना है, ठीक है। जितना दिव्यांशी मैम तुम्हें पढ़ा रही हैं, बस पूरा उनके ऊपर भरोसा कर दो यार, मैं बोल रही हूँ ना, भरोसा कर लो तुम उन पर, जितना वो पढ़ा रही है ना। साइंस के लिए मैंने सिर्फ एक टीचर को फॉलो किया था, वो थी शिवम सर। शिवम सर बहुत अच्छे साइंस पढ़ाते हैं। शिवम सर की अगर तुम मतलब इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देंगे भाई, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बस तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, शिवम सर से साइंस अच्छे से पढ़नी है। देखो जितना वो बैच पढ़ा रहे ना, उतना पढ़ते जाओ, और उसके साथ में ये नहीं कि तुम्हें बस उतना ही पढ़ते जाना है, जितना वो पढ़ा रहे उसको आकर अगर कोई तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है उसे रिवीजन कर लो। और अगर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो तुम खुद से एक बार NCERT में जो क्वेश्चन है सर सब करवाएंगे, बिल्कुल अच्छे से करवाएंगे, लेकिन तुम पहले से कर लो। अगर तो इतना तो कर लोगे, अगर चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं ना सर, तो बस तुम्हारा सब हो जाएगा कल्याण, उतने में ही सब कुछ हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट करवा दिया सर, जितना कॉन्सेप्ट समझाएं अच्छे से समझ लो, रिवीजन कर लो, फिर तुम NCERT से रिवीजन कर लो। NCERT में जितने क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कर लो तुम, बस इतना ही। अब बात आती है SST की, जिससे सारे बच्चे बोर होते हैं भाई। मैं तो ऐसे टीचर बताने वाली हूँ ना, तुम्हें SST बिल्कुल बोरिंग लगेगी नहीं भाई, बोरिंग नहीं लगने वाली, और मज़ा आएगा पढ़ने में तुम्हें SST। देखो मैंने क्या किया था, मैं तो NCERT की एक लाइन पढ़ी थी, एक लाइन SST को तो मैंने खोल के पिया था भाई, मस्त पढ़ा था SST, बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैंने फॉलो किया था विवेक सर को, इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना विवेक सर। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना, तो शिवम सर की जितने वीडियो पढ़े हैं बस उतने पढ़ लो। मैं शिवम सर से भी पढ़ा था और विवेक सर से भी पढ़ा था, बस इन दोनों टीचर को आप फॉलो कर लेंगे ना, तो बिल्कुल आपके तो और क्या होगे भाई, बिल्कुल अच्छा मार्क्स आएगा। SST तुम्हें बोरिंग लगेगी ही नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, जितना पढ़ा रहे तो बस उतना पढ़ लो, अगर हो सकता है तो NCERT थोड़ा सा खुद से पढ़ लो बस। SST ये मैथ जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और मैंने उसे भी केवल एक टीचर से पढ़ा था। स्टार्टिंग में जब मुझे बैच के बारे में नहीं पता था तो मैं लोकल कोचिंग करी थी, मैंने बहुत अच्छा समझ में आया था उनसे भी। लेकिन मैंने जब शिवम सर को फॉलो किया ना, अगर वो क्वेश्चन तुम्हें कोई दूसरे टाइप से भी दे देगा ना, उससे तुम इतना अच्छे से लगा लोगे ना, बिल्कुल मार्क्स तुम्हारे अच्छे आएंगे। मेरे हमेशा फुल मार्क्स आए अपने कॉलेज सब्जेक्ट की। अगर देखो आपने आर्ट लिया हुआ है ना, तुम्हें टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो आर्ट में क्या करवाएंगे, शिवम सर जो करवाएंगे ना बस उसी से कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। एग्जाम टाइम करवा देंगे, आपको तो टेंशन ही नहीं लेना आर्ट वालों की।
ठीक है। और आती है बात संस्कृत की, तो संस्कृत के लिए तो मैंने बस यूट्यूब को फॉलो किया था संस्कृत के लिए। एक यूट्यूब चैनल है ज्ञान सिंधु क्लासेस करके, जितना वो पढ़ा रहे हैं ना बस उनसे तो मतलब कोई संस्कृत में फुल मार्क्स मिलते हैं, लेकिन मुझे फुल नहीं मिले थे क्योंकि मैंने बहुत कम पढ़ा था, 91 थे मेरे संस्कृत में। तो आपको फुल मार्क्स लाने हैं, ठीक है। बिल्कुल जूनियर जो सुन रहे हो ना, मैंने बहुत अच्छे से किए थे, शायद उसी मिस्टेक की वजह से मेरे मार्क्स थोड़े डाउन हो गए। अपनी हेल्थ पे फोकस ना करना। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना बस टॉपर बनने की धुन छा जाती है और वो बस पढ़ते अपनी हेल्थ का तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता है इनको। तो ऐसा मत करना, खा जाएगी तुम्हारी मेहनत को, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग से अपनी हेल्थ पे तो बिल्कुल फोकस करना, ठीक है। मेरे 2 से 3 महीने बर्बाद हो गए हैं, शायद मेरे और भी अच्छे मार्क्स आ जाते। और अगर मैंने स्टार्टिंग से बैलेंस करके पढ़ाई नहीं की होती ना बिल्कुल, तो मेरे शायद मार्क्स और भी कम हो जाते हैं, 90% आए वो भी नहीं आते। इसलिए क्या आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ को बिल्कुल ध्यान दे के चलना है और स्टार्टिंग से अपनी अच्छी से तैयारी करना है कि अगर आपके 2 से 3 महीने बर्बाद भी होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। ये बिल्कुल करते रहना, स्टार्टिंग से पढ़ाई करना इसलिए ज़रूरी होता है। अगर हेल्थ में कोई भी इफ़ेक्ट आ गया ना, तबीयत अगर तुम्हारी ख़राब हो गई ना, तो अगर जो पहले से पढ़ा है ना वो थोड़ा कवर हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए अपनी हेल्थ पे फोकस करना, वो कवर नहीं हो और भी बढ़ा लेना, कि 2 से 3 महीने बर्बाद मत होने देना मेरे जैसे। फाइनल एडवाइस देने जा रही हूँ, अगर आप बैच ले सकते हैं तो आप ज्ञानोदय का बहुत अच्छा बैच है, बहुत ज़्यादा अच्छा, शक्ति बैच बहुत अच्छा है। और देखो बैच किसी के कहने से बैच मत लेना, एक बार तुम उन्हें देखना, उनसे क्लास करके देखना, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल, मैं तो कहूँगी बैच ले लेना तुम। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो तुम्हें 90% समझ में आ रहा है, 80% समझ में आ रहा है, 70% समझ में आ रहा है, तुम बैच ले लेना उनका। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तुम आके इस वीडियो के कमेंट में बोलना कितना अच्छा पढ़ाते हैं। और आशुतोष सर इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाएंगे। अगर इंग्लिश की सबसे अच्छी ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों की होती है, यूपी वाले बच्चों की ज़्यादातर होती है कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। मेरी देखो इंग्लिश पहले से थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन आशुतोष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश। और हिंदी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों की। हिंदी मैंने तो देवयांशी मैम को फॉलो किया था और स्कूल थोड़ा थोड़ा पढ़ा था बस। हिंदी में 95 है, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सब जितना है सब सही है। तो आपको जितना क्या करना है, बस जो मैंने आपको बताया उतना करो, आराम से चिल करते हुए अपनी क्लास 10th फोड़ दो, बस ज़्यादा नहीं करना है तुमको। आराम से चिल करो, पानी पीते रहो, गर्मी बहुत पड़ रही है, आराम से पढ़ाई करो। इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है क्लास, क्योंकि क्लास 11th में आके तुम्हें चिल करने का मौका ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। इसलिए आराम से चिल करो, पढ़ाई भी करो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बस चिल करते रहो। कुछ दोस्त होते हैं चलो चिल करते हैं, हम एक दिन में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब एक दिन में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग तुम्हारा बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, क्या सोचोगे अब क्या करूँ, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ये नहीं तुम एक दिन में 12 घंटे पढ़ लिए, तुम्हें 6 घंटे पढ़ रहे हो, बहुत है इतना, ठीक है। स्टार्टिंग में अक्टूबर तक तुम्हें 6 घंटा बहुत है, 5 घंटा 6 घंटा बहुत है, ठीक है। बाद में थोड़ा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अगर टॉपर बनना है तो, वरना तुम्हें एवरेज रिजल्ट चाहिए तो पढ़ो जैसा पढ़ना है। लेकिन अगर तुम्हें टॉपर बनना है ना, तुमने इस वीडियो को तभी देखा जब तुम्हें टॉपर बनना था। सो तुम्हें बस जितना मैंने बताया है अच्छे से फॉलो करो। हाँ, और सेल्फ स्टडी बिल्कुल फोकस करते रहना, सेल्फ स्टडी मत छोड़ना, तुम सेल्फ स्टडी अच्छे से करना। रिजल्ट की बिल्कुल भी नहीं सोचना है, मैं तो पढ़ रहा हूँ रिजल्ट नहीं आया क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं ना, रिजल्ट की मत सोचो, कर्म करते रहो, फल तो स्वयं दे देंगे ना, बस कर्म करते रहो। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।